साईं की बात। बच्चे, तुम मेरी उंगली पकड़ लो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो मेरा बच्चा अपने साईं की उंगली पकड़ लेता है ना, फिर मैं उसे राह दिखाता हूँ, उसके साथ साथ चलता हूँ मेरे बच्चे, और उसका ज़िंदगी भर उसका साथ और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता मेरे बच्चे। किसी भी मोड़ पर मैं अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ता, उसे हर चीज़ से बाहर निकाल लेता हूँ। जहाँ भी वो फंसा होता है, जिस भी भवसागर में वो फंस जाता है ना, उसे मैं वहाँ से बाहर निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा बन जाता है। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पहले से पहले ही अपना काम कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे काम करते करते कुछ चीज़ें अटकने वाली हैं। कुछ आधुनिक तकनीकी की वजह से तुम्हारा काम अटक जाएगा मेरे बच्चे, और इस कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूँ कि अपना जो भी काम है उसे टालना मत, उसे समय पर ही ख़त्म करना, क्योंकि आधुनिक तकनीक के कारण मेरे बच्चे तुम्हें परेशानी आ सकती है मेरे बच्चे। और इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अपना दिल खोल लो मेरे बच्चे, अपना दिल खोलो, खुला रखना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ, बहुत सारा। और तुम्हें मार्गदर्शन भी दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें जहाँ जाना है ना, वो रास्ता मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरे बच्चे। और जिस नौकरी की तुम तलाश में थे ना मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारी तलाश रुक जाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी। वो तुम्हें मैं दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारी हिम्मत है ना, उसे पहचानो मेरे बच्चे। पहचानो कि तुम क्या हो। तुम बहुत गुणवान हो मेरे बच्चे, बहुत गुणवान हो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे ना बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में ऐसी होती हैं, उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे बहुत गुस्सा आना चाहिए, बहुत गुस्सा। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे समझदारी से काम लेते हैं, शांत हो जाते हैं। तो शाबाश मेरे बच्चे, बस मुझे तुमसे यही उम्मीदें हैं, यही मेरे बच्चे, कि लड़ना झगड़ना मत, और अपना हमेशा समझदारी से ही काम लेना। तुम बहुत समझदार हो मेरे बच्चे, बहुत समझदार। अब तुम मेरे कहे रास्तों पर चलने लगे हो तो देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तुम ये सोचते हो ना कि आगे भविष्य में क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो इसकी चिंता मत करना, क्योंकि क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा वो सब अपने साईं पर छोड़ दो। तुम्हें तो मैं इतना दूंगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बस ये याद रखो कि तुम्हारा साईं तुम्हें इतना देगा। अब मैं नहीं कहता कि तुम्हें किसी के व्यक्ति के द्वारा मिलेगा जिससे तुम्हें उम्मीद है, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, किसी से भी उम्मीद मत लगाना, किसी से भी, किसी व्यक्ति से उम्मीद मत करना मेरे बच्चे। अगर उम्मीद करनी है तो अपने साईं से करना मेरे बच्चे। किसी के आगे क्यों हाथ फैलाने, किसी के लिए क्या सोचना कि वो क्या देगा और क्या नहीं। अगर हाथ फैलाना है ना, तो मेरे आगे फैला मेरे बच्चे, तेरे साईं के आगे। तुझे मैं देने वाला हूँ। इस संसार को जो देता है ना, उसी से मांगना मेरे बच्चे, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से मांग, मुझसे मांग। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। और ये व्यर्थ की चिंता त्याग दो मेरे बच्चे, ये व्यर्थ की ही चिंताएं हैं मेरे बच्चे, जिसे तुम सोचकर बैठे रहते हो, वो मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, माँ से कभी कोई दर्द छुपा है अपने बच्चे का? नहीं ना, तो तेरा दर्द कैसे छुप जाएगा मेरे बच्चे? मैं भी तो तेरी साई माँ हूँ ना, तो तेरा दर्द मुझसे कैसे छुप जाएगा? तुम अपने आंसू, अपना दर्द अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने लोगों से छुपा सकते हो, लेकिन कभी अपनी साई माँ से नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी साई माँ हूँ, और मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम पर अभी क्या बीत रही है, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन तुम रोना बंद करो, और जो ये मन में उदासी है ना, इसे त्याग दो मेरे बच्चे। जो कुछ हुआ वो गलत था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी कि तुमने आँख मूंद कर विश्वास किया, जो मैं तुमसे हमेशा कहता आया था कि विश्वास मत करना। तो बस ये तुम्हारी गलती थी, बाकी तुम नेक दिल के हो, और तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जो हुआ ना,
वो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। तुम्हें भी सख्ती बरतनी होगी अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चे। एक सीमा बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में उस सीमा के अंदर आकर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे मेरे बच्चे। और इतना तुम्हें दुख ना हो कि किसी के आने और जाने से तुम्हें दुख पहुँचे मेरे बच्चे, ये मैं कभी नहीं चाहता। अगर कोई जाता है तो जाने दो, ऐसे बन जाओ। अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करो। कभी किसी चीज़ से या किसी इंसान से इतना लगाव मत करो मेरे बच्चे कि आगे चलकर तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें धोखा मिले मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, सच बोलो मेरे बच्चे, जो हैं वो सच बोलो। वास्तविक रहा करो मेरे बच्चे, जो हो जैसे हो वैसे रहो। क्योंकि मेरे बच्चे जो लोग बनावटी बनते हैं ना, दिखावा करते हैं, उनकी दिखावा कुछ दिन तक ही चलता है, कुछ साल तक ही चलता है। क्योंकि दिखावटी इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते मेरे बच्चे। लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए सदा बाहर रहोगे, क्योंकि तुम सच बोलते हो। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सच में कड़वाहट होती है, क्योंकि सच होता ही कड़वा है। लेकिन बोलो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सच से बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग तुमसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम सबकी नज़रों में बुरे बन जाते हो। तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, आज तुम बुरे बन जाओगे, लेकिन ज़िंदगी भर मेरे बच्चे अपने आप की नज़रों में गिर जाओगे। पर ऐसा मत करो। और दिखावे वाले लोग चाहे आज 4 दिन तारीफ़ें बटोर लें, लेकिन आने वाले भविष्य में वो हमेशा परेशान रहेंगे और तुम हमेशा डट कर खड़े रहोगे। क्योंकि उस वक्त तक तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत बांध लोगे ना, इतने मजबूत बन जाओगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अकेले काफ़ी होगे अपने सच के साथ। क्योंकि सच में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत होती है ना कि उसकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है मेरे बच्चे, बहुत बुलंद। और झूठ और बनावटी लोग ये सिर्फ कुछ दिनों तक ही टिक पाते हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते मेरे बच्चे। और सुनो, जो मैंने तुमसे सेवा ली ना मेरे बच्चे, तुमने उस सेवा को बहुत प्यार से निभाया मेरे बच्चे। मुझे बहुत प्रसन्नता मिली मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। बस इसी तरीके से अपने साईं की सेवा करते रहना मेरे बच्चे, करते रहना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में कोई बात है जिसे तुम बोलना चाहते हो तो बोल दो ना मेरे बच्चे, अपने मन में मत रखो। जो भी बात होती है उसे कह दिया करो मेरे बच्चे। कहोगे ना तो दिल हल्का हो जाएगा। बस हाँ, कहने का तरीका और शब्दों पर ध्यान रखना कि किस तरीके से कह रहे हो और शब्द कैसे होने चाहिए, इस पर सोचो और अच्छे से बोलना मेरे बच्चे, जिससे सामने वाला बुरा भी ना माने और उससे तुम अपनी बात भी रख दो। बात कहने के भी बहुत तरीके होते हैं मेरे बच्चे। तुम अपनी एक बात को ना कई तरीक़ों से रख सकते हो। ये ज़ुबान है ना तुम्हारी, ये चाहे ना तो तुम्हें बहुत ऊंची चोटी तक पहुंचा सकती है। और यही ज़ुबान तुम्हारी तुम्हें नीचे ज़मीन पर रोंद सकती है मेरे बच्चे। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारी कला है। बोलना भी, ज़ुबान भी एक कला है मेरे बच्चे, जो हर किसी को नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे में ये गुण हो कि वो हर किसी से प्यार से बात करे, अच्छे से मान और सम्मान देकर बात करे, तो उसे भी प्यार और सम्मान मिलेगा मेरे बच्चे। ये चीज़ें आनी चाहिए मेरे हर एक बच्चे को। और कुछ मेरे बच्चे तो है भी ऐसे, बहुत प्यारे हैं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।